हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो फूल है ना वो बहुत ही प्यारा है और बहुत ही ज़्यादा रेयर है। तो वो इसका नाम है क्लेमाटिस। और आपने अक्सर इसको वाइट कलर के क्लेमाटिस देखे होंगे। इसको रंजाई भी बोला जाता है और ये एक बहुत ही कॉमन फ्लावर है और हर नर्सरी में ये हमारे यहाँ मिल जाता है। लेकिन मैं आज दूसरे क्लेमाटिस के बारे में बात कर रही हूँ जो कलरफुल होते हैं और बहुत प्यारे खिलते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं मिलते। तो ये बेल तो ना अक्सर सबके यहाँ होती है और बहुत ही खुशबूदार फूल होता है। इसकी पत्तियाँ जो हैं बिल्कुल प्यारी सी होती है, हार्ट शेप की, और जो इसकी साइड्स ब्रांचेस आप देख रहे हैं वो यहाँ वहाँ फैल जाती हैं। मतलब अगर आपको सैकड़ों फूल चाहिए तो आप इस बेल को लगाइए। और ये ना ज़्यादातर दोस्तों फेंसेस पे और बाउंड्री वॉल के किनारे या फिर आर्च में, आपकी गेट की एंट्री पे आप इसको अगर लगाएंगे तो खुशबू से आपका पूरा गार्डन भर जाएगा। और साथ में ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे फूल जो है ना, ये बहुत प्यारे लगते हैं। इस पर बहुत सारे पॉलिनेटर्स आते हैं, बहुत ही प्यारे फूल खिलते हैं। तो दोस्तों, पूरी गर्मियों इन्होंने मुझे फूल दिया है और इस टाइम नवंबर के महीने में भी ये फूल दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये पूरा 12 मासी प्लांट है। तो अब बात करते हैं इस क्लेमेटिस की। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये फ्लावर्स देख रहे हैं, ये मैंने दार्जिलिंग से मंगाए थे दोस्तों। ये हमारे यहाँ पर नर्सरीज़ में नहीं मिलते हैं और ये मैंने 5 कलर्स मंगाए थे। तो जिस टाइम ये आए थे तो बहुत ही छोटे छोटे प्लांट थे और मुझे लग भी नहीं रहा था ये होंगे, क्योंकि उसमें केवल रूट्स थी और वो पत्ती की खाद में वो लगे हुए थे। तो इस तरह से ये प्लांट्स मेरे पास आए थे। उस टाइम पे मुझे ना तो आइडिया था कि इनका सॉइल मिक्स कैसा देना है और ना मुझे कभी इसके फूलों के बारे में ज़्यादा जानकारी थी। तो ये पिछले साल के प्लांट हैं मेरे और इनको मैंने बचा लिया था। तो बात करूँ अगर दोस्तों इसकी सॉइल मिक्स की, तो बिल्कुल पत्ती की खाद में जैसे हम फूशिया लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से मैंने इसको लगाया था। और साथ में थोड़ा सा वेल ड्रेनिंग सॉइल जैसे कंपोस्ट डाल के और थोड़ा से परलाइट डाल के, सॉइल मैंने कम ली थी, बाकी ये सब चीज़ें ज़्यादा करी थी। अगर आप चाहें तो थोड़ा कोकोपीट भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं उन्हें नमी चाहिए, ठंडक चाहिए। क्योंकि ये ऐसी जगह का पौधा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा चिलचिलाती गर्मी नहीं पड़ती पहाड़ों पे। और ये देखिए इस तरह से ये फ्लावर्स के कलर देखिए कितना प्यारा कलर आया, वाइन कलर। तो वो कलर की बाद में बात करती हूँ दोस्तों। पहले तो सबसे पहले आपको बताती हूँ, इसमें फ्रेग्रेंस नहीं होती जिस तरह से रंजाई में होती है, वाइट कैलेमिटीज़ में होती है। इसमें फ्रेग्रेंस हल्की होती है और फ्लावर का साइज़ देखिए कितना बड़ा है। तो 6 पेटल्स का ये फूल है और कलियां देखिए कितनी बेशुमार हैं। तो बहुत ही खूबसूरत फूल है ये। इसमें दोस्तों बहुत सारी वैरायटी आती हैं, 380 से ज़्यादा वैरायटी आती हैं इसकी, और अलग अलग कलर्स आते हैं, डबल पेटल, सिंगल पेटल, बहुत सारा ये होता है। तो अगर आप इसको मंगा रहे हैं तो बिल्कुल आपको छोटी छोटी से इसके पौधे मिलेंगे, रूट्स मिलेंगी। और जब आप उनको मिट्टी में लगाएंगे तो जल्दी ही स्प्राउट हो जाते हैं। मतलब बहुत कमज़ोर सा पौधा होता है, कोई उसमें पत्ते खास नहीं होते हैं और उसकी जो ब्रांचेस निकलती हैं वो भी थोड़ी ऐसे आपको देख के लगेगा ही नहीं कि इसमें फूल आएंगे, लेकिन जल्दी वो ऊपर चढ़ जाती हैं और फिर वो बहुत अच्छे फूल देती है। तो दोस्तों, जब आप इसको लगाएं ना तो उस टाइम पे आप इसको सपोर्ट ज़रूर दीजिए। जैसे कि मैंने ये ट्रेलिस का सपोर्ट आपको दिख रहा होगा, इस तरह का दिया है, तो इसमें ये आराम से चढ़ जाती हैं और फिर जब ऊपर थोड़ा बड़ी हो जाती है तब फ्लावरिंग करती हैं। तो पिछले साल तो मेरा जो पर्पल कलर और वाइट कलर आया था, लेकिन ये वाइन कलर मेरा इसी बार आया है। तो बहुत ही खूबसूरत फूल है और ज़्यादा तेज़ चिलचिलाती जो दिन की धूप है उससे आपको इसको बचाना है। इसकी जो सनलाइट की अगर मैं बात करूँ तो, और ये जो देखो, ये पहले ट्रेलिस दिखाती हूँ। इस तरह की ट्रेलिस, जैसे एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल ऊपर है और चारों तरफ से इसके जो लोहा है उसको वो ऐसे राउंड करके मेरे वेल्डर ने बनाया है। तो आप चाहें तो इस तरह की ट्रेलिस बनवा लीजिए या फिर आप 4 खपच्चियाँ लगाकर उस पर धागा बांधकर इनको चढ़ा दीजिए। अगर आप इसको ज़मीन में लगा रहे हैं तो बस दीवार पर फिर आप तार वगैरह बांध कर तब उसको चढ़ा सकते हैं। काफ़ी हार्डी पौधा है दोस्तों, ये मरता नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है गमले में
प्लांट ही नहीं है ज़्यादा बारिशों में या कुछ। तो लेकिन फिर देखिए इस टाइम पे सितंबर में फिर इन्होंने स्प्राउट करा और ये देखिए इस तरह से इनकी ग्रोथ हो रही है। तो सबसे पहले तो ये वाइन वाला जो वाइन कलर वाला प्लांट है ये ही हुआ है, बाकी अभी हो रहे हैं, तो आपको मैं दिखाती हूँ वो भी। तो दोस्तों इसमें जो बहुत ज़्यादा विंटर आती है तो कहते हैं कि इसके पीले होके पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि ये पिछले सितंबर से इसकी ग्रोथ हुई है और नवंबर में जाके फ्लावर खिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अलग अलग स्टेट्स में इसका जो बिहेवियर थोड़ा फ़र्क होता होगा, जैसे गर्मी ठंड में। और यहाँ पर देखिए ये वाली बेल जो है ये भी हो रही है। तो जब सारे फूल खिलेंगे तो एक वीडियो आपके लिए तब करूँगी, लेकिन आज तो आपके लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने इसको कहाँ से मंगाया है, कितने का मंगाया है। तो दोस्तों ये मैंने विजेता छेत्री जी हैं जो दार्जिलिंग में रहती हैं, उनसे मंगाए थे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर भी दे दूँगी आपको, अगर आप चाहें तो उनसे ये प्लांट्स मंगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो ब्रांचेस इसकी हैं, कई बार ऐसा लगता है बिल्कुल सूख गई हैं, लेकिन वो सूखी हुई ब्रांचेस में से फिर कोई ना कोई एक हरी ब्रांच निकल जाती है और फ्लावर होता है। तो अगर आपने इसको लगाया है तो आप इसको बिल्कुल भी फेंकिए मत ये सोच के कि ये मर गया है, तो कभी भी ये हो जाता है। तो इसलिए ये प्लांट जो है ना, देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर्स है इसके, और पत्तियां बिल्कुल रंजाई की तरह इसकी गोल हार्ट शेप की हैं। तो प्लांट तो बिल्कुल उसी की वैरायटी का है, लेकिन जो फ्लावर का साइज़ है और फ्लावर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इसका सॉइल मिक्स बताया कि वेल ड्रेनिंग रखिए। अगर आप इसको गमले में लगा रहे हैं तो ड्रेनेज होल्स अच्छे होने चाहिए। पानी का अगर इसमें खड़ा रह गया पानी तो आपका पौधा एकदम मर जाएगा। और ये देखिए यहाँ से इसने ग्रोथ करी है और ऊपर चढ़ रही है ये बेल। तो दोस्तों इसकी जो बेलें होती हैं यानी वाइन्स होती हैं, बहुत ही हमारे यहाँ तो नहीं मिलती और बहुत ही रेयर होती हैं। तो अब बात करते हैं इसकी, जैसे कि मैंने इसको गमले में लगाया है, तो गमले में आप इसको कोई चौड़ा गमला दीजिए। देखिए इस तरह से आपको दिखेगा कि ये बिल्कुल सूख गई है नीचे से, पर ऊपर से ये बिल्कुल हरी है। तो इस तरह की अगर कंडीशन आपके साथ आती हैं या आपने इसको लगाया है तो बिल्कुल इसको डिस्कार्ड मत कीजिए। कभी भी ये निकल जाती है अपना टाइम मिलने पर, अपना टेम्परेचर मिलने पर। और पॉट साइज़ की बात करूँ तो आप बड़ा गमला दीजिए जिसमें कि आप ट्रेलिस बना सकें और उसको लगा सकें। देखिए इस गमले में भी था पर अभी तक कोई स्प्राउटिंग नहीं हुई है, तो बिल्कुल निराश होने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो अगर थोड़ा सा भी प्लांट अगर ज़िंदा है आपकी जो रूट्स, तो वो ज़रूर ऊपर आ जाएगा। दोस्तों सनलाइट मैंने आपको बताया, जैसे कि इसको वैसे तो हार्डी प्लांट है, आप इसको फुल सन दे सकते हैं सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में आप इसको बहुत ही दिन की चिलचिलाती धूप से बचाएं, नहीं तो इसकी जो पत्तियां हैं या जो ये वो फूल हैं वो मुरझाने लग जाते हैं। रेनी सीजन में दोस्तों आप इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं, इसकी कटिंग्स को एयर लेयरिंग से लगा सकते हैं, या फिर आप इसकी जो ब्रांचेस होती हैं उनको मिट्टी में दबा दीजिए, वहीं से रूट आ जाती हैं। तो इसके बीजों से भी इसको लगाया जाता है। तो जहाँ पर इसका फ्लावर स्पेंट होगा वहीं पे जीरे के जैसे सीड्स हो जाते हैं, लेकिन उसमें फिर फ्लावरिंग आने में लेट होता है। अब आपको ये वाइट कलर का इतना बड़ा सा फूल दिखा रही हूँ दोस्तों, ये पिछले साल मेरे यहाँ खिला था और फ्लावर में खुशबू नहीं थी और काफ़ी बड़ा साइज़ का फ्लावर खिला था ये। तो ये कुछ पिक्स मैं आपको इसके साथ दिखा देती हूँ, ये मेरे पिछले साल की हैं क्योंकि अभी इन वाली वैरायटी में फ्लावर्स नहीं आए हैं। तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत फूल है, दूर से देखने में जब बहुत सारे फूल खिलते हैं ना तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो बस ये मेरे यहाँ इस सीज़न में ही खिलते हैं और जैसे कहते हैं गर्मियों में तो नहीं खिलते। और ये पर्पल वाला आप देख रहे होंगे, ये मल्टी पेटल का है, बहुत सारी इसमें पेटल्स हैं, साइज़ भी काफ़ी अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत फूल है। तो इस तरह के ये फूल होते हैं। ये 5 कलर्स मैंने मंगाए थे जिसमें कि 2 मेरे पिछले साल खिले थे और वाइन वाला मेरा इस बार खिला है। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं ये, अगर आप चाहें तो इनको लगा सकते हैं। इनकी फ्लावरिंग के बाद आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। आपका प्लांट अगर बुशी होता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं। तो सितंबर से इन्होंने ग्रोथ करना शुरू करा था, जैसे मैंने आपको बताया। अक्टूबर लास्ट आते आते इसमें फ्लावरिंग हो गई। जैसे ये वाइन वाला है तो इसका फ्लावर साइज़ थोड़ा छोटा है पर्पल वाले के हिसाब से,
से, लेकिन फ्लावर्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें जितने मतलब बड़े फ्लावर्स होंगे उतने मुझे लगता है कम आएंगे और छोटे फ्लावर्स ज़्यादा आते हैं। देखिए कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं, फूल भी खिल रहे हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो बहुत सारे कलर्स के ये होते हैं और मेरे यहाँ तो ये वाइन, पर्पल, वाइट है। और इसमें दोस्तों मल्टी पेटल, सिंगल पेटल दोनों होते हैं। कुछ कुछ पेटल्स पर अलग कलर की वेरिएशन होती है, लाइंस होती हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो दोस्तों इसके मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर नर्सरी में ये फ्लावर नहीं मिलता है कि आपने कहाँ से मंगवाया, तो इसीलिए आज मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों जब ये प्लांट्स आते हैं इतने छोटे छोटे होते हैं, तब आप इसको जो मिट्टी है उसमें खाद अच्छी मात्रा में दें, पत्ती की खाद हो सके तो उसमें दें, जिससे कि ये पौधा जो है जल्दी से जड़ पकड़ ले अपनी। क्योंकि वहाँ ये जंगलों में होते हैं, तो जंगल का जो एनवायरनमेंट होता है वो तो आपको पता ही है कि बिल्कुल छाया सी होती है, और जो उनकी पत्तों की, पेड़ों की छनती छनती धूप इन पर पड़ती है। साथ में मिट्टी में पत्ती की खाद मिक्स होती है, क्योंकि पत्तियां झड़ती हैं। तो बस वैसा सा ही कुछ एनवायरनमेंट हमें इसको देना है, और ठंड में इसको आप फुल धूप दीजिए, तब ये आपके जो फ्लावर्स हैं बहुत अच्छे खिलेंगे। तो बाकी तो दोस्तों मैंने आपको करीब करीब सारी बातें जितना मुझे मालूम था बता दी हैं। बाकी अगर आपने इसको लगाया है और आपके पास कुछ नए इसकी जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपके पास कौन से कलर्स हैं, या आप इसके लिए हैवी ब्लूमिंग के लिए क्या करते हैं। दोस्तों वैसे तो अभी जैसे प्लांट्स में हैं तो इतना ज़्यादा पेस्ट अटैक इन पर नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो नीम ऑयल का स्प्रे इस पर कर सकते हैं, एमिडा का स्प्रे पानी में मिलाकर कर सकते हैं कि आपके पौधे पर कोई कीड़ा या कोई वाइट जैसे पाउडर जैसा हो जाता है ना, या फिर मिली बग्स वगैरह का अटैक इन पर ना हो। तो दोस्तों कोई बस सपोर्ट का इसका ध्यान रखिए, क्योंकि इसको ट्रेलिस की ज़रूरत होती है। इसकी जो वाइन की ब्रांचेस हैं बहुत नाजुक होती हैं, यहाँ वहाँ गिरती रहती हैं, तो बस उनको आपको उठाकर और ट्रेलिस पर रख देंगे ना, तो बहुत अच्छे फ्लावर खिलेंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए फ्लावर के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय दोस्तों।